ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। 1 नवंबर कल चंद्रमा का जो गोचर रहने वाला है वो उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करेगा दोपहर 12:53 से। उसके पहले पूर्व फाल्गुनी में चंद्रमा रहेगा जो कि केतु का नक्षत्र है। उसके बाद शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का प्रवेश हो जाएगा। कल का जो पंचांग निकल के सामने आया है आप डिस्प्ले में देख सकते हैं। कल के पंचांग के अकॉर्डिंग कृष्ण पक्ष एकादशी पड़ रही है और साथ में जो योग रहेगा वो इंद्र योग और करण जो रहेगा वो बालव करण रहेगा। राहु काल आपका कल 7:30 से लेके 9 बजे के बीच का रहेगा। दिशा शूल पूर्व दिशा में मानी जाएगी और व्रत त्यौहार इत्यादि सभी के लिए कल का दिन काफ़ी अच्छा बीतने वाला है। वैसे भी महीने का पहला दिन है और शुक्र की नक्षत्र में चंद्रमा प्रवेश करेगा तो निश्चित रूप से नवंबर का महीना जो है त्यौहार से भरपूर महीना है और ये महीना आप सभी का अच्छे से बीते, आप सभी अच्छे से त्यौहार को मनाएं, ऐसी मैं कामना करता हूँ। फिलहाल मैं आता हूँ इस समय आपके जो 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन 2 क्वेश्चन का मैं उत्तर देता हूँ 1 to 1। सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्वेश्चन है कि ग्रहों का जो हम लोग डिग्री देखते हैं, सॉरी, ग्रहों में कौन सा ऐसा ग्रह होता है जो कि मानसिक बीमारियों को बहुत तेज़ी से बढ़ा देता है। कौन से ग्रह जो होते हैं वो मानसिक बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो देखिए, सामान्यतः केवल चंद्रमा के कमज़ोर होने से आपको मानसिक रूप से बीमारी होती है, ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन ये अधूरी बात है। केवल चंद्रमा कमज़ोर हो, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है और मन अगर काबू में ना हो तो हम लोग कहते हैं कि आदमी मानसिक रूप से शिकार हो गया है। चंद्रमा कमज़ोर किस तरीके से हो जाता है? अगर चंद्रमा पापकर्तृ योग में आ जाए या चंद्रमा के ऊपर किसी अशुभ ग्रह राहु या शनि की दृष्टि पड़े तो ऐसे कंडीशन में हम ये कहते हैं कि चंद्रमा पीड़ित है। तो ऐसे कंडीशन में टेम्परोरी रूप से आदमी डिप्रेशन में रहता है। ये परमानेंट नहीं होता है, टेम्परोरी रूप से होता है। कुछ टाइम के लिए रहेगा, दशा अंतरदशा में काफ़ी रूप से परेशान करेगा और उसके बाद जैसे ही दशा अंतरदशा खत्म होगी वो कम हो जाएगी। लेकिन एक मानसिक बीमारी ऐसी होती है जो बहुत लंबे टाइम तक चलती है। उसके लिए लगन का पीड़ित होना, लग्नेश का पीड़ित होना, लगन का कारक अर्थात सूर्य का पीड़ित होना और चंद्रमा का, इन चारों को देखा जाता है तब हम बता सकते हैं कि मानसिक रूप से अगर आप बीमार हैं तो उसके लिए कौन से ग्रह जो होंगे वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। दूसरा प्रश्न जो आपको थंबनेल में भी दिया होगा कि मकर राशि में सूर्य का गोचर चल रहा है तो आखिर मकर में ही जाकर गुरु का गोचर हो रहा है तो मकर में ही जाकर गुरु जो देव जो हैं वो नीच के क्यों हो जाते हैं। गुरु में गुरुदेव जो हैं, देवों के जो गुरु बृहस्पति हैं, वो क्या ऐसा कारण है कि मकर में जाकर नीच के हो जाते हैं। उसका रीज़न आप ऐसे समझ सकते हैं कि गुरुदेव को नीच राशि में, गुरुदेव जो होते हैं निश्चित रूप से पवित्र देवता होते हैं और कोई पवित्र देवता अगर किसी सेवक के घर में, क्योंकि शनि को जहाँ न्यायाधीश की संज्ञा प्राप्त है वैसे अगर रिलेशन के हिसाब से देखा जाए तो बृहस्पति देव को देवों के देव माने जाते हैं और सारे ग्रहों के देव माने जाते हैं और साथ में 5 जगह के कारक स्थान के मालिक भी माने जाते हैं, द्वितीय, पंचम, नवम, दशम, एकादश। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति जैसे ही सेवक के घर में जाते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि शनि देव को सेवक की संज्ञा दी गई है एस्ट्रोलॉजी में। तो यहाँ पर जैसे ही उनका प्रवेश होता है सेवक के घर में वो अपने आप को नीचता महसूस करते हैं और इस कारण से गुरुदेव बृहस्पति जो हैं वो मकर में नीच के हो जाते हैं। जैसा कि एक सिंपल तरीके से समझाने का जो तरीका है, लेकिन इसका जो वैज्ञानिक तथ्य है वो अलग है। उसको अगर आपको समझना है तो ज्योतिष सीखिए नामक प्रोग्राम है, उसमें आप देखिएगा, मैं उसमें प्रूफ कर दूंगा पूरे इक्वेशन से कि देवगुरु बृहस्पति या कोई भी ग्रह उच्च या नीच का क्यों हो जाता है। उसको आप पूरे तरीके से समझिए, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ साथ जो वेद पुराण में लिखा गया उन दोनों को समावेश करना चाहिए। तो ये 2 प्रश्न थे वह ज्योतिष के जो कि आपको मैंने उत्तर दे दिया है। अब कौन से लगन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है कल का दिन, तो चंद्रमा 12:53 तक
पूर्व फाल्गुनी में रहेगा और केतु के नक्षत्र में रहेगा। उसके बाद ये उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करेगा। तो आइए हम समझते हैं प्रत्येक लगन पर क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो पंचांग को हम बंद करते हैं और साथ में स्टार्ट करते हैं आज का जो आपका चार्ट है। सबसे पहले मेष लगन की बात करते हैं। देखिए, मेष लगन में अभी स्थिति पहले से कुछ सुधरने वाली स्थिति में आप आएंगे, लेकिन थोड़ी सी एसिडिटी की प्रॉब्लम अभी भी लगी रहने वाली है। हालांकि खर्च की अधिकता रहेगी, क्यों त्योहारों का मौसम भी है, ट्रैवलिंग होना स्वाभाविक है और मेष लगन वाले जातकों को कुछ ज़्यादा ही कल के दिन में ट्रैवलिंग कर पाएँ, ऐसा मैं चेक कर पा रहा हूँ। और साथ में यहाँ पर दैनिक रोजगार के क्षेत्र में जो है आपको जो रुकावटें आ रही थी, उन सब रुकावटों का समाधान होने वाला है। अब ये रुकावट ख़त्म होने वाले हैं और जीवन साथी का भी आपको सपोर्ट यहाँ पर मिलेगा। थोड़ी सी परेशानी अभी भी जो मैं देख पा रहा हूँ वो किसी प्रकार के परिवार में झगड़े का योग भी कल का बन रहा है और ये 12:53 तक का जो प्रभाव रहेगा वो परिवार में थोड़ा झगड़ा भी आपको दे सकता है। लेकिन इसके अलावा जो चंद्रमा रहेगा शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा तो आपको परेशान नहीं करेगा, लेकिन मानसिक रूप से थोड़ा सा प्रताड़ित कर सकता है। कल के दिन ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए और सूर्य भगवान को आपको कल के दिन जल चढ़ा देना चाहिए ओम सूर्याय नमः करके, जिससे कि आपका दिन अच्छा बीते। वृष लगन की बात करें तो वृष लगन में चंद्रमा का जो गोचर है वो उत्तर फाल्गुनी में ही चलेगा, लेकिन दोपहर के 1 बजे तक या 12:53 तक ये पूर्व फाल्गुनी में और उसके बाद ये उत्तर फाल्गुनी में प्रवेश करेंगे। अब क्या प्रभाव होगा इसका समझते हैं। देखिए, चंद्रमा इस समय आपके सुख स्थान पर गया हुआ है और सूर्य के राशि में प्रवेश करने के कारण आपको यहाँ पर एक मिश्रित परिणाम देगा। हालांकि चंद्रमा का जो नक्षत्र रहेगा अपने लग्नेश के नक्षत्र में जाएगा तो अच्छा परिणाम देने के लिए बाध्य रहेगा। सभी प्रकार के सुख सुविधाओं से संपूर्ण कल का दिन जाएगा। हर प्रकार की सुख सुविधाएं कल के दिन आप देखिएगा आपको मिलेंगी और भाग्य का भी सहयोग आपको मिलेगा। अकस्मात दूर संचार माध्यमों से भी आपको अच्छा समाचार मिलेगा और किसी पुराने मित्र से अगर आपकी मुलाकात काफ़ी दिनों से नहीं हुई है तो उनसे भी मुलाकात के योग कुछ ही दिनों में बनने वाले हैं। कल का दिन से वो दिन स्टार्ट हो जाएगा और कार्य व्यवसाय को लेकर भी कल का दिन अच्छा जाएगा। किसी प्रकार का नकारात्मकता नहीं देख पा रहा हूँ, थोड़ी मेहनत ज़रूर रहेगी और इस कारण से शरीर में थोड़ी थकावट का आप एहसास कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई नकारात्मक चीज़ें तो मैं कम से कम वृषभ लगन में कल के दिन में नहीं देख पा रहा हूँ। मिथुन लगन में देखा जाए तो मिथुन लगन में चंद्रमा का जो गोचर हो रहा है वो आपके लगन से तृतीय स्थान पर हो रहा है, तो मेहनत करना पड़ेगा। कल के दिन आपको ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही आपको सफलता मिलेगी। साथ में मित्र नक्षत्र में जाने के कारण आपका नेम फेम भी कल के दिन बढ़ने वाला है। मेहनत बढ़ेगी, पराक्रम भी बढ़ेगा, दोनों ही एक दूसरे के प्रोपोर्शनल रहेंगे और भाग्य का साथ भी आपको मिलेगा। किसी प्रकार की कोई रुकावटें नहीं आएंगी। कल का जो भी आप काम करेंगे मिथुन लगन वाले जातक, वो सारे काम सार्थक हो जाएंगे। कहीं पर भी कोई निगेटिविटी मुझे अभी नहीं दिख रही। बस मुझे प्रॉब्लम अभी आपके सूर्य मंगल की जो स्थिति पंचम में है वो किसी ना किसी बात को लेकर मानसिक तनाव दे देना, ऐसा बस एक निगेटिविटी दिख रही है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा आपको परेशान करे ऐसा गोचर में मैं बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा हूँ। कर्क लगन की बात करूँ तो कर्क लगन में कल का दिन जो है चंद्रमा आपके लगन से द्वितीय भाव में रहेगा और कहा जाए तो शुक्र के नक्षत्र में रहेगा और शुक्र आपके लिए इस कुंडली में देखा जाए तो आपके लगन से तात्कालिक शत्रुता में जाकर बैठा हुआ है शुक्र, और शुक्र से तात्कालिक शत्रुता होने के कारण कल का दिन थोड़ा परिवार में ट्रैवलिंग या परिवार में कुछ डिस्प्यूट होना, मिसअंडरस्टैंडिंग होना, ऐसा कुछ हो सकता है और ट्रैवलिंग काफ़ी आपकी कल के दिन होने की संभावना ज़्यादा मैं देख पा रहा हूँ। छोटे भाई बहनों से आपको निश्चित रूप से सुख सुविधाओं का अनुभव मिलेगा और छोटे भाई बहनों का पूर्ण रूप से सहयोग कल के दिन आपको मिलना तय है। आय के साधन भी बढ़ेंगे और स्वास्थ्य की समस्याएं भी जो रहेंगी वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी और परिवार का सुख भी आपको कल देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी चीज़ है जीवन साथी का सहयोग आपको मिलेगा और आपके नौकरी व्यवसाय के क्षेत्र में चला रहा प्रयास जो है वो सार्थक भी होगा। इसके बाद हम बात करते हैं
सिंह लगन वाले जातकों के लिए कल कैसा दिन बीतेगा। देखिए, आपके लगन में ही चंद्रमा का प्रवेश हो रहा है और द्वादश का मालिक चंद्रमा लगन में जाएगा, तो निश्चित रूप से आपको विदेशों से तो लाभान्वित कराएगा, लेकिन कई प्रकार की मुसीबतें भी आपको दे सकता है। कुछ काम रुकावट के साथ पूर्ण होंगे। जीवन साथी का आपको मिश्रित परिणाम यहाँ पर मिलने वाला है। प्रेम प्रसंग कल के दिन आपका बढ़ा रहेगा और किसी समारोह में जाकर वहाँ पर आप लाभान्वित होंगे। आपका नेम फेम और वाणी जो बोलने की जो कला है, उसके कारण आपको काफ़ी मान पद प्रतिष्ठा भी यहाँ पर बढ़ने वाली है। इस समय गुप्त शत्रु हावी नहीं रहेंगे। तुला लगन की बात करते हैं, माफ़ कीजिएगा, कन्या लगन की बात करते हैं। तो कन्या लगन में 12th हाउस में चंद्रमा चला गया है गोचर में, और ये दोपहर में 12:53 तक पूर्व फाल्गुनी में ही रहेगा। उत्तर फाल्गुनी में जैसे ही ये प्रवेश करेगा, वहाँ से आपका दिन शुभ होना स्टार्ट हो जाएगा और विदेशों से कई काम आपके बनेंगे। ऑनलाइन से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, उनके लिए भी कल का दिन अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ी आपको उधर संबंधित कुछ पीड़ाएं हो सकती हैं, जो कि आपको शारीरिक के जगह मानसिक रूप से आपको ज़्यादा परेशान करेगी। छोटे भाई बहनों से अभी भी वाद विवाद होने की संभावना हो सकती है, और मैं बार बार बोल रहा हूँ, वाणी को थोड़ा संयम रखेंगे तो आपका काम अच्छा रहेगा। शेयर सट्टा लॉटरी से बिल्कुल दूर रहिए कल का दिन, नहीं तो काफ़ी नुकसान हो सकता है। तुला लगन की बात करें तो तुला लगन में चंद्रमा की जो उपस्थिति है एकादश स्थान पर है, एकादश का जो चंद्रमा रहेगा आपके लिए हर प्रकार से शुभ रहने वाला है। हर प्रकार से आपको सुख सुविधाएं और शुभ समाचार देने वाला होगा। कहीं अगर आप जाने का प्रयास कर रहे हैं और वो नहीं हो पा रहा था, अब ट्राई कीजिए, कल के दिन आपका वो काम पूरे तरीके से बनता हुआ प्रतीत रहेगा। थोड़ा कोल्ड कफ कल के दिन ज़्यादा आपको हो सकता है, और टॉन्सिलाइटिस की जिनको प्रॉब्लम रहती है उनको भी थोड़ी परेशानी रहेगी, लेकिन मान पद प्रतिष्ठा आपका बढ़ता रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और प्रेम प्रसंग भी कल के दिन बढ़ेगा। आय के साधन में वृद्धि होते हुए भी मैं चेक कर पा रहा हूँ। विशेष रूप से 1:30 के बाद का जो टाइम रहेगा, अकस्मात आपके लिए शुभ होता हुआ दिखाई देगा। दिन का जो प्रारंभ जितना खराब होगा, अंत उतना ही अच्छा होना स्टार्ट होगा। शेयर सट्टा लॉटरी से आपको भी दूर रहना चाहिए। वृश्चिक लगन की बात करें तो वृश्चिक लगन में अभी भी परिवार से दूर रहने का योग बन रहा है, लेकिन अब चंद्रमा क्योंकि आपके दशम स्थान पे जा रहे हैं, भाग्य का मालिक दशम स्थान पे जा रहा है, तो आपके मान पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होना, पिता के स्वास्थ्य में वृद्धि होना, स्वास्थ्य में सुधार होना है, और साथ में किसी शुभ समारोह में आपका पार्टिसिपेशन करना, जिससे मानसिक रूप से आपको सुखी मिलेंगे। और काफ़ी दिनों से जिनसे मुलाकात नहीं हुए थे, उनसे मित्र और रिश्तेदारों से आपकी जब मुलाकात होगी तो आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा, लेकिन मेहनत अभी और करना पड़ेगा। कल के दिन आपका मेहनत ज़्यादा रहेगा। अकस्मात 1:30 के बाद आपको लगेगा कि आपके पास समय की अभाव है, कई काम आपसे अगर आपने टाइम मैनेजमेंट नहीं किया तो कई काम आप छोड़ सकते हैं, इसलिए आप पूरा प्लान करके चलिएगा डेली रूटीन के हिसाब से कल आपको क्या करना है, नहीं तो परेशानी बढ़ सकती है। जीवन साथी के साथ सहयोग आपका यथावत बना रहेगा, और सबसे बड़ी चीज़ है कि कार्य व्यवसाय को लेकर शुभ समाचार आपको लगातार मिलता रहेगा। धनु लगन की बात करें तो धनु लगन में चंद्रमा जो रहेगा आपके नवम स्थान पे रहेगा, तो थोड़ा शुक्र के नक्षत्र में जाने के बाद थोड़ी सी परेशानी बढ़ाएगा। स्टार्टिंग के 12:53 तक का समय अच्छा है, लेकिन कल के दिन शेयर सट्टा लॉटरी में आपको निवेश करने से बचना चाहिए। अकस्मात कोई बड़ा नुकसान होने की संभावना यहाँ पे दिख रही है, और गले में किसी प्रकार के इन्फेक्शन आपको कल के दिन हो सकते हैं। आपको चाहिए कि इस समय किसी से भी बात करें तो बात संयमित करके बात करें और पेशेंस रखिए। इस समय पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हड़बड़ी में कोई काम करेंगे तो वो फिर बहुत काम बिगड़ सकता है। जो काम 2 दिन बाद होगा उसके लिए पेशेंस रखिए। अगर ज़बरदस्ती करते हैं कोई काम को तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। स्वास्थ्य, जो लोग डायबिटिक हैं या बीपी के पेशेंट हैं, उनको स्वास्थ्य पे पूरा ध्यान देना चाहिए, और आपको गुरु का बीज मंत्र लगातार कीजिए, जिससे कि कोई निगेटिविटी एटलीस्ट गोचर में तो आपको ना मिले कल के दिन। इसके अलावा मकर लगन में जब चंद्रमा जाएगा, मकर लगन वाले जातकों के लिए चंद्रमा अष्टम में जाएगा, तो आपको यहाँ पे जल दुर्घटना के योग बना देगा। जल दुर्घटना से आपको मैं बार बार बताता हूँ, जल दुर्घटना का मतलब केवल समुद्र में या नदी में या तालाब में
कहीं जल वाले स्थान पे डूबना नहीं होता। जल दुर्घटना कुछ भी हो सकता है, कोल्ड कफ लग जाना, शीतलता आ जाना, ये सब भी जल दुर्घटना हो जाता है। टाइफाइड या दूषित पानी का प्रयोग करना, ये सभी चीज़ें जो है जल दुर्घटना के अंतर्गत ही आता है। तो मौसम जो है शरद ऋतु चल रही है, तो इस समय कोल्ड कफ होने की संभावना वैसे भी ज़्यादा बढ़ गई है, और इस समय आपको निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए जिससे कि कोई निगेटिविटी ना रहे। और जीवन साथी का पूर्ण सहयोग आपको मिलने वाला है, और जीवन साथी के कारण आपको धन की प्राप्ति, उनके भाग्य के कारण आपको धन की प्राप्ति मिलना, ऐसा गोचर में देख पा रहा हूँ। लेकिन अभी भी जो प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, अभी शुक्र का आपके लगन से द्वादश में बैठना, वो थोड़ा आपको ज़रूर परेशान करेगा, उधर संबंधित पीड़ाएं देगा। अगर उधर संबंधित पीड़ाएं हो रही हैं तो उनको आपको सीरियसली लेना चाहिए, और स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। कुंभ लगन वाले जातकों के लिए कल का दिन मिश्रित होने वाला है। जीवन साथी का आपको सहयोग मिलेगा, किसी पुराने मित्र रिश्तेदार से आपकी मुलाकात होने की संभावना पूरी तरीके से दिख पा रही है। परिवार में शुभ समाचार कहीं ना कहीं से आपको मिलता हुआ दिखाई देगा, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, कहीं ना कहीं से आपको समाचार, अच्छे समाचार कल के दिन देखने को मिलेंगे। नौकरी व्यवसाय में अभी भी जो स्थिति केतु के कारण बिगड़ी हुई है, वो अभी भी केतु का प्रभाव रहेगा, और चंद्रमा वैसे भी केतु के नक्षत्र में 12:53 तक रहेगा। आपके सारे काम कल के दिन जो अच्छे होने हैं वो 12:53 के बाद ही होंगे। शुक्र का बीज मंत्र करते रहिए। मीन लगन वाले जातकों की बात करें तो मीन लगन में चंद्रमा की जो उपस्थिति है रोग स्थान पर रहेगी, और रोग स्थान पे जब चंद्रमा जाएगा तो निश्चित रूप से आपके लिए थोड़ी कठिनाइयों को बढ़ा देगा, और साथ में यात्राओं को बढ़ाएगा। 12:53 के बाद चीज़ें और जटिलता होता हुआ आपको दिखाई देगा कि थोड़ा और कष्ट यहाँ पर बढ़ रहा है। स्त्रियों से इस समय, अगर आप पुरुष हैं तो स्त्रियों से या विपरीत लिंग वाले जातकों से आपको थोड़ा सा बच कर रहना चाहिए। ब्लाइंड फेथ करने से बचना चाहिए, अगर ब्लाइंड फेथ करेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है, और शेयर सट्टा से आप लाभान्वित हो सकते हैं, जैसा कल के दिन मैं देख पा रहा हूँ, और भाग्य का पूरा सहयोग आपको मिलने वाला है। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का कल, अर्थात 1 नवंबर का दिन कैसा बीतेगा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का। अभी के लिए इतना ही। जाते जाते एक बार पुनः बता दूं कि ज्योतिष सीखिए नाम का जो कार्यक्रम चल रहा है, और इसको जो लोग सीखना चाहते हैं वो प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को मैं लाइव आता हूं, या रिकॉर्डेड सेशन रहता है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और आज जब ये मैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ, आज रविवार का दिन है, और रविवार को महादेव लाइव सेशन प्रत्येक रविवार को स्टार्ट कर दिया गया है। तो इसमें अपनी कुंडलियों का, मुफ्त कुंडली का प्रेडिक्शन भी आप यहाँ पर करवा सकते हैं। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और फेसबुक पेज को भी आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि मैं दोनों जगह से लाइव रहूँगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।